वेलकम बैक। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के मामले पर सियासी जमातों ने मोदी सरकार के खिलाफ एक इत्तेहाद तश्कील दिया है। ये नया सियासी इत्तेहाद है जिसमें 11 सियासी जमातें शामिल हैं और अब की बार इसमें वो सियासी जमातें भी शामिल हैं जिसमें माजी में जिन पर मोदी सरकार की नवाज़शात रही हैं, भारत सरकार की जानिब से उन्हें बारहा नवाजा जाता रहा है। लेकिन इस बार मकबूजा कश्मीर के मामले पर ये सियासी जमातें एक पेज पर इकट्ठा होती दिखाई दे रही हैं। अतर हमने अक्सर ज़ाती मफादात को सियासत की भेंट चढ़ते देखा है। ये इत्तेहाद भी उसी की तरह है या कुछ हम पॉजिटिव होप्स रख सकते हैं? देखिए, जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो हमें बहुत सारे कश्मीरियों की जानिब से रिएक्शन नहीं आया, नजर नहीं आया। उसकी एक वजह यह थी कि कश्मीरियों की बड़ी तादाद भारत के आइन को मानती नहीं। ये लोग जिनको आप प्रो भारत पार्टीज कह सकते हैं, प्रो भारत सियासतदान कह सकते हैं, जब इनको गिरफ्तार किया गया तो जो इनके हमायती थे वो भी आपको बाहर नजर नहीं आए। और कश्मीर के अंदर जो मेरी बात होती रही, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि हम खुश हैं कि अब इनको भी गिरफ्तार किया गया है, इसलिए कि ये भारत के साथ मिले हुए थे और हम इन्हें कहते थे कि भारत धोखा देगा, ये भारत के साथ मिलकर हमें भी धोखा देते रहे और अब इनके साथ भी ये हुआ। लेकिन अब ये जो इत्तेहाद बना है, मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकली ये लोग इररेलेवेंट होते जा रहे थे अपनी रेलेवेंस बनाने के लिए, और दूसरा कश्मीरियों को एक दूसरी तरफ लगाने के लिए, चलो एक नई चीज आपको दे देते हैं, आजादी को छोड़ो, इसके पीछे लग जाओ, आर्टिकल 370 को हम बहाल करवाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इनको सियासी तौर पे जो इस वक्त लाइफ चाहिए थी, जो जान चाहिए थी, उसका ये इन्होंने मंसूबा बनाया है और इनकी कोशिश ये है कि ये पॉलिटिकली दोबारा रेलेवेंट हो। बाहर ये जा नहीं सक रहे, हालांकि इन पे कोई इस किस्म की पाबंदियां नहीं है। अब महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है वो तकरीबन 14 महीने के बाद हाल ही में अपने वालिद साहब की कब्र पे गई हैं। लेकिन मुझे पता है, मेरी कश्मीर में बात होती रही, पीडीपी की जो पार्टी है उसके अंदर भी बात होती रही, उनके ऊपर इतनी कोई ज्यादा पाबंदियां नहीं थी। अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। भारत की हुकूमत लाखों करोड़ों रुपया हर माह इनकी नजरबंदी के ऊपर खर्च कर रही है। ये 5 स्टार जिंदगी गुजार रहे थे नजरबंदी में, इसलिए कि कश्मीरियों से छुप के उधर बैठे हुए थे। तो मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकली दोबारा रेलेवेंट होने के लिए इन लोगों ने ये स्टंट किया है। मुझे इसमें जो मेजॉरिटी कश्मीरी हैं उनकी सपोर्ट नजर नहीं आती। ये इन लोगों के अपना जो सियासी सर्वाइवल है, ये उसकी जान है। उमर अब्दुल्ला के चीफ मिनिस्टर थे, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे और शेख अब्दुल्ला सबसे बड़े गद्दार थे, जिन्होंने कश्मीरियों का मुआहदा कराची के बरक्स काम किया। अब ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं अगर, तो उनकी कोई कदर कीमत यूँ नहीं है कि अवाम इन्हें कबूल नहीं करते। भारतीय बयानिया तो अवाम ने कबूल ही कभी नहीं किया, इसलिए जाने दी ना। 1 लाख जो शहीद हैं कश्मीरियों के, उनके जो कब्रिस्तान आबाद हैं, जिन्हें हम बाक़ी शोदा कहते हैं, मुझे वहाँ फ़ख्र है जाने का, फातिहा पढ़ने का। वो इसलिए तो आबाद हुए कि उनको भारत का बयानिया कबूल नहीं है, वो भारत को ही कबूल नहीं करते और भारत के वजूद से ला ताल्लुक़ हैं, अब भी ला ताल्लुक़ हैं वो। तो मसला ये नहीं है, मसला ये लोग भी कबूल नहीं हैं। ये कितने पवित्र होकर, कितना सीता और शंकर बन के वहाँ पहुँच जाएँ बांसुरी बजाते हुए, इन्हें लोग कबूल नहीं करेंगे। पहली बात, इन्होंने लोगों से गद्दारी की है, ये फिर गद्दारी करेंगे, ये फिर गद्दारी करेंगे, ये फिर कोई ओहदा ले लेंगे, ये फिर कोई चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, कोई वज़ीर दाखिला बन जाएगा, कोई वज़ीर सक़ाफ़त बन जाएगा, ये बन जाएंगे। बीजेपी के इत्तेहादी रह चुके हैं, फिर रह लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, कांग्रेस के बारे में हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, कांग्रेस इससे बुरी पार्टी है। ये कांग्रेस तो थी ना जिसने मकबूजा कश्मीर को मकबूजा किया, और ये बीजेपी थी जिसने मकबूजा कश्मीर को एनेक्स किया। तो दोनों गुनाहगार हैं, दोनों ही बदमाश हैं और दोनों ही कश्मीरियों के कातिल हैं। जगम साहब, 2 साल के दौरान चीनी 40 रुपए किलो महंगी हुई, मुख्तलिफ अक़साम की दालें 15 रुपए फी किलो महंगी हुई, दर्जन अंडे इस वक्त 190 रुपए में दस्तयाब है। देखिए, इन्फ्लेशन की वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं, सब जानते हैं। इसके लिए कोई आपको PhD इकनॉमिक्स की ज़रूरत नहीं है। आपके रुपए की कीमत गिरी, IMF के प्रेशर में हुकूमत ने अचानक बेतहाशा कीमत गिराई, जिसके नतीजे में महंगाई का एक तूफ़ान आया। फिर जिस तरीके से तेल, गैस, बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है, उसके नतीजे में तमाम चीज़ों की कीमत पर असर पड़ रहा है। फिर तीसरी चीज़ डिमांड एंड सप्लाई की है, जिस पर नज़र रखना, जिसको कंट्रोल करना और ये यकीनी बनाना कि कोई माफियाज डिमांड और सप्लाई पे प्ले करके अवाम पे डाका नहीं डालेगा, ये हुकूमत का काम होता है, जिसमें हुकूमत इंतहाई
बुरी तरीके से नाकाम हुई है। और मसला सिर्फ महंगाई नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है, पाकिस्तान में स्टैगफ्लेशन है, यानी महंगाई, इन्फ्लेशन प्लस स्टैग्नेशन, कि आपकी तरक्की भी रुकी हुई है। पिछले मंगल को IMF की जो रिपोर्ट आई उसने कहा है कि आपकी ग्रोथ रेट अगले साल सिर्फ 1% होगी और आपकी जो इन्फ्लेशन है वो 10% होगी। और एक चीज़ मजीद मुझे ऐड करने दीजिए कि आपकी साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.5% होगी। ऐसे हालात हैं जो IMF की यही रिपोर्ट कह रही है कि अगर ये हालात रहे तो 2025 तक पाकिस्तान की इकानमी की हालत बहुत बुरी होगी। और इस पर अगर कुछ ना किया वज़ीर आज़म साहब ने, इसी तरीके से नोटिस लेते रहे, कोई इफेक्टिव पॉलिसी ना बनाई, तो पाकिस्तान के अवाम मजीद मुसीबत में जाएंगे। और नज़र ये आ रहा है कि हम एक पूरा डेकेड लूज करेंगे उनकी वजह से। एक पूरा डेकेड तरक्की से निकल जाएगा और लोग गुर्बत में जाएंगे। जनरल साहब, प्राइम मिनिस्टर आज 2 साल बाद जाकर कह रहे हैं कि वज़रा महंगाई के खात्मे को अपना मिशन बनाए। अच्छी बात है अगर उनका तमाम तर तवज्जो का मरकज महंगाई को कंट्रोल करना हो जाए तो। लेकिन ये बताइएगा, वजूहात मालूम है उन्हें कि कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिन पर काम किया जाए और महंगाई को कम किया जाए? जनाब, लगता ये है कि इनको अंदाजा ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है। देखिए, बात यह है कि जब पहले आटा चीनी खत्म हुई और इन्होंने गंदम इंपोर्ट करने के लिए कहा, तो इनके वुज़रा खुद बताते रहे, बयान देते रहे हैं कि हमें ये ऑफिसर्स ने नीचे रिपोर्ट पेश की थी कि मुल्क में काफी जखीरा है, लिहाजा एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी गई। एक्सपोर्ट हुई तो फिर कमी आ गई। भाई, क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जिन्होंने आपको कहा था कि बहुत कुछ है यहाँ पे, आप एक्सपोर्ट कर दें? कोई किसी ने नहीं पूछा उनको, कोई जवाब नहीं है उसका। और फिर ये है कि आप अभी भी ये हमें बता रहे हैं कि जी आटा अगर गंदम पड़ी है तो आटा क्यों नहीं मिल रहा। भाई, बात ये है कि आपका काम है